सुंदरता की मूरत, आकर्षक अंदाज, बोलने में बेबाक। अपने दम पर बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री और हिमाचल की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय सीट मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने गुरुवार को मायानगरी मुंबई से लौटकर अपने तरकस से ऐसे बाण छोड़े कि छोटे पप्पू का बाजा ही बजा दिया। कंगना को नहीं जानने वालों ने शायद ये नहीं सोचा था कि कंगना ऐसे बेबाक बाण भी छोड़ सकती है। कंगना ने मनाली में आयोजित एक जनसभा में जब एक के बाद एक बाण छोड़े तो जनसभा में एकदम सन्नाटा पसर गया। सभी ध्यान से उनका भाषण सुनते रहे। कंगना ने कहा, मनाली का बच्चा, हर जनमानस मेरा है। नवरात्र में हर कोई देवी की पूजा करता है, लेकिन ये कांग्रेसी मुझे कलंकित कर रहे हैं। मुझे कहते हैं देवभूमि में पवित्र होना चाहिए। क्या मैं मायानगरी में हूँ तो क्या कलंकित हूँ? कंगना ने कहा, छोटा पप्पू मेरी फिल्म का एक सीन करके दिखाए तो मैं देश छोड़ दूंगी। राजनीति सेवा का भाव है और तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। 4 जून के बाद डेमो देखकर दिखाया जाएगा। हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूं कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी मां के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। उसकी क्यों चलती है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं? 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपके आंखों के सामने आती हैं? 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? इस दौरान कंगना ने किसी नेता का नाम लिए बगैर कांग्रेस के वंशवाद पर भी निशाना साधा। कंगना ने कहा, आज मैं सब पप्पुओं को चुनौती देती हूँ जो मुझे धमका रहे हैं। ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा धमका कर यहाँ से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहाँ एक गरीब माँ का बच्चा जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, वो इस देश का सर्वोच्च नायक, सर्वोच्च प्रधान, सबसे बड़ा प्रधान सेवक है। मैं एक गरीब घर की बेटी ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार लड़ूंगी। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं। कंगना ने मुंबई के दिनों को भी याद करते हुए कहा कि वहाँ भी कुछ पुरुष प्रधान सोच के लोगों से उनका सामना हुआ और उन्होंने ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कंगना ने मुंबई में अपना घर तोड़े जाने का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को भी पप्पू कहा। कंगना के तीखे हमले के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत मनाली में थी और उन्होंने कार्यक्रम में हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, आज तक इस तरह की हिमाचल जैसी पवित्र भूमि पर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। आप भी सुने विक्रमादित्य सिंह ने क्या जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय
अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती। आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? हम आपदा के समय में, चाहे आपका आलू ग्राउंड है वहां पे उपस्थित रहे, पतली कुल का ब्रिज हमारी सरकार द्वारा रिकॉर्ड जो है 48 घंटे में उसको हमने मौके पर जाकर ग्राउंड जीरो पे जाके उसको रिस्टोर करवाया। लेफ्ट बैंक जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, वहां पर जाकर हमने उसको रिस्टोर करने का कार्य किया। हम दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले, नितिन गडकरी जी को हम हिमाचल में लेकर आए, मनाली लेकर आए, और मनाली में उनको हमने जो है ग्राउंड जीरो की स्थिति से अवगत करवाया, मुख्यमंत्री जी ने उनको अवगत करवाया। इसलिए अगर आप इन तथ्यों के ऊपर बात करें तो अच्छा होगा। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही हैं। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, और खास करके प्रभु राम से, जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे और सही मुद्दे जो हिमाचल सेंट्रिक इश्यूज है, उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं, कुल्लू के, मनाली के, भुंतर के, बंजार के, सैंज के, सरकाघाट के और बल के, मंडी सदर के, रामपुर के, उन इश्यूज को आप उठाएं, और हम भी उनको, कांग्रेस पार्टी भी उनको आने वाले समय में उठाएगी। एंड लेट्स हैव अ फोकस्ड डिबेट ऑन द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये बिना मतलब की बातें, खाना पीना क्या है, इसके बारे में फोकस ना रखें। ये हिमाचल प्रदेश की भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको सुनवाते हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कंगना को लेकर क्या कहा। लेकिन जहां तक आपने कंगना रनौत की बात की है, मैं कंगना रनौत की इसलिए कदर करता हूं, चाहे जो भी हो। अब ठीक है, उन्होंने कुछ बयान दिया है, जब कुछ बातें करनी है, शायद उनके लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और देश की आजादी 2014 में मिली है। अब ये इन बातों को मैं समझता हूं, अभी इन बातों को बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है। कंगना रनौत की इसलिए कदर करता हूं, वो सेल्फ मेड है। वो अपने जितना भी उसने हासिल किया है अपने ऊपर किया है, किसी और के किसी का आंचल पकड़ के या किसी के साए तले नहीं किया है। तो मैं इसलिए करता हूं। और अभी नई नई आई हैं, जिस पार्टी से भी आई हूं, अगर पॉलिटिक्स में वाकई उनके आने की एक ऊर्जा है, एक समझ है, एक देश के प्रति लगाव है, प्रेम है, तो ऐसे जो लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं, खासकर फिल्म इंडस्ट्री से, अगर इन कारणों से आते हैं जिन कारणों से मैं आया, कि जुड़ाव के लिए, एक समाज में कुछ योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, अच्छे लोगों के साथ शरीक होकर, और आज तक टिका रहा, इसलिए मेरे से आपको ये नहीं कहता कि आप फिल्म से, बिकॉज सबसे पहले फिल्मों से तो मैं ही आया था। कहेंगे जब किसान बन सकता है, पॉलिटिक्स में आ सकता है, किसान परिवार का हमारे, या कोई पत्रकार आ सकते हैं, या कोई साधारण इंसान कोई भी आ सकता है, वकील हो, कि अब तो हाईकोर्ट जज भी आने लगे हैं तो फिर एक फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्यों नहीं आ सकते? आना चाहिए, बट उनको अपनी सामर्थ्य, शक्ति और ऊर्जा देख के आनी चाहिए।